तो चलिए आज बात करते हैं नरसिंह की इस अद्भुत कथा के बारे में। ये कहानी है अटूट विश्वास की, एक तानाशाह के जुल्म की और एक ऐसे दिव्य उपाय की जो हमारी कल्पना से भी परे है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे सबसे मुश्किल पहेलियों का भी हल निकल ही आता है। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है। सोचिए जरा, आप एक ऐसे दुश्मन को कैसे हराएंगे जिसे कोई मार ही नहीं सकता? यही वो पहेली है जो हमें इस कहानी के अंदर खींच लेती है। तो मिलिए इस कहानी के विलन से, हिरण्यकशिपु, एक ऐसा असुर राजा जिसने अमर होने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया था जो बिल्कुल ही अचूक लगता था। हिरण्यकशिपु की ये जो नफरत थी ना, वो यूं ही नहीं थी, इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। असल में भगवान विष्णु ने उसके भाई हिरण्याक्ष का वध किया था और बस इसी एक घटना ने हिरण्यकशिपु के दिल में विष्णु के खिलाफ कभी न बुझने वाली बदले की आग जला दी थी। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। हिरण्यकशिपु कोई मामूली असुर नहीं था, वो असल में अपने पिछले जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय थे, जिन्हें एक श्राप की वजह से धरती पर दानव के रूप में जन्म लेना पड़ा। तो मतलब ये विलेन असल में एक भक्त था जो एक बड़ी दिव्य लीला का हिस्सा बन रहा था। तो अमर होने के लिए हिरण्यकशिपु ने सालों तक तपस्या की, ब्रह्मा जी को खुश किया और फिर मांगा एक ऐसा वरदान, एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसमें कोई भी छोटी सी भी कमी न हो। उसे न कोई इंसान मार सके, न कोई जानवर, न किसी अस्त्र से मरे, न किसी शस्त्र से, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न जमीन पर न आसमान में। मतलब उसने अपनी तरफ से हर लूप होल को बंद करने की पूरी कोशिश की ताकि उसकी मौत नामुमकिन हो जाए। तो एक तरफ ये अत्याचारी राजा है और दूसरी तरफ अब कहानी का फोकस आता है हमारे हीरो प्रहलाद पर, और यहीं से इस महायुद्ध की नींव रखी जाती है। यहाँ हमें दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ पिता का घमंड और गुस्सा है और दूसरी तरफ है बेटे की शांत, विनम्र और अटूट भक्ति। ये जुल्म और समर्पण के बीच की एक जबरदस्त लड़ाई थी। हिरण्यकशिपु का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। बात यहाँ तक पहुँच गई कि उसने अपने ही बेटे को मारने की न जाने कितनी कोशिशें की। कभी जहर दिया, कभी हाथियों से कुचलवाना चाहा, यहाँ तक कि अपनी बहन होलिका के साथ आग में भी बिठा दिया। लेकिन हर बार कोई दिव्य शक्ति प्रहलाद को बचा लेती थी और ये देखकर उसके पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता था। और अब हम पहुँचते हैं कहानी के उस मोड़ पर, उसके क्लाइमैक्स पर। ये वो पल है जहां विश्वास की आखिरी परीक्षा होती है और कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अपने घमंड में चूर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को चुनौती देते हुए कहा, कहाँ है तुम्हारा विष्णु? अगर वो हर जगह है तो इस खंबे में क्यों नहीं है? और इसी एक सवाल ने आखिरी टकराव की जमीन तैयार कर दी। और प्रहलाद का जवाब कितना सरल लेकिन कितना गहरा था। उन्होंने कहा, वो थे, वो हैं और वो हमेशा रहेंगे। यही इस कहानी का सार है। ईश्वर हर जगह मौजूद हैं। और बस अपनी गुस्से और अहंकार में आकर हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा उठाई और उस खंबे पर जोर से दे मारी। यही वो पल था जिसने उस दिव्य शक्ति को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया जिसका वो मजाक उड़ा रहा था। एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ वो खंबा बीच से टूट गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान विष्णु अपने सबसे हैरान कर देने वाले रूपों में से एक में, नरसिंह। आधा शरीर इंसान का और आधा शेर का। अब देखिए, नरसिंह का ये जो रूप था वो कोई अचानक नहीं आया था। ये उस इम्पॉसिबल वरदान का एकदम सटीक और लाजवाब हल था। चलिए देखते हैं कैसे। वरदान की हर एक शर्त को बड़ी ही चतुराई से सुलझाया गया। नरसिंह न तो पूरे इंसान थे, न ही पूरे जानवर। समय न दिन था न रात, बल्कि वो थी शाम की गोधूली बेला। जगह न घर के अंदर न बाहर, बल्कि दरवाजे की चौखट पर। हिरण्यकशिपु कहाँ था? न जमीन पर न आसमान में, बल्कि नरसिंह की गोद में। और हथियार? कोई हथियार इस्तेमाल ही नहीं हुआ। उन्होंने उसे अपने तीखे नाखूनों से मारा। हर शर्त का तोड़ निकाल लिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। विलन के मरने के बाद जो हुआ वो भी उतना ही जरूरी है। इसका असर बहुत गहरा और स्थायी है। हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भी नरसिंह का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उनका उग्र रूप इतना भयानक था कि सारे देवी देवता भी उनके पास जाने से डर रहे थे।
आखिर में उन्हें किसी शक्ति ने नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति ने शांत किया। प्रहलाद की मासूम प्रार्थनाओं ने उनके गुस्से को शांत किया और उनके सौम्य रूप जैसे शांति के प्रतीक लक्ष्मी नरसिंह और ध्यान के प्रतीक योग नरसिंह प्रकट हुए। हिंदू माइथोलॉजी में नरसिंह का एक बहुत ही खास मकाम है। वो दशावतार यानी विष्णु के 10 मुख्य अवतारों में से चौथे हैं। उनका रूप पशु अवतारों से इंसान के अवतारों की तरफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जाता है और इसीलिए आज भी नरसिंह को बुराई पर अच्छाई की जीत के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। वो परम रक्षक हैं जो अन्याय, जुल्म और डर को खत्म करने के लिए आते हैं। यही उनकी विरासत है और यही वजह है कि ये कहानी आज भी लोगों को इतनी प्रेरणा देती है। तो हम इस कहानी को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये कहानी हमें नियमों को तोड़ने के बारे में नहीं बल्कि उन्हीं नियमों के अंदर रहकर एक क्रिएटिव हल खोजने की ताकत के बारे में क्या सिखाती है।